यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वर्मानगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रबंध निर्देशक अभिषेक यादव ने समस्त क्षेत्रवासियों, अभिभावकों और बच्चों को दी 80वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज़ादी का जश्न राष्ट्र प्रेम और जज्बे से भरा होता है। नमस्कार, मैं हरकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी सीरीज। 80वां 15 अगस्त का त्यौहार बड़ी धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन ये शुरुआत होता है विद्यालय से। जब विद्यालय में बच्चों को इसका ज्ञान मिलता है, राष्ट्र की जानकारियाँ मिलती है, तो अपने राष्ट्र के प्रति काफ़ी कुछ करने के लिए लालायित हो जाते हैं और सच्चे मायने में उनको पता चलता है कि स्वतंत्रता है क्या। तो ऐसे में मैं इस समय मौजूद हूँ लालगंज झारा के यमुना प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, और हमारे साथ प्रबंध निदेशक अभिषेक जी हैं। उनसे जानते हैं कि इस 15 अगस्त पर क्या संदेश देना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिषेक यादव, प्रबंध निदेशक यमुना प्रसाद यादव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। मैं अपने समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से अपने समस्त अभिभावकों, अपने समस्त क्षेत्रवासियों और अपने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर 15 अगस्त ये एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आज देश उस हिसाब से स्वतंत्र नहीं लगता। आपको क्या लगता है, क्या करना है, क्या कमी रह गई है जो कि अभी भी हम महसूस कर रहे हैं कि आज़ाद नहीं, हम आज़ाद तो हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी को अपनी चीज़ें करने का अधिकार है। और जैसे अभी हमने देखा भी था अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ में कि जेन ज़ी का आंदोलन चल रहा था और सरकार जो है उनकी डिमांड्स थी उनको सुन नहीं रही थी। तो मैं समझता हूँ कि भारत युवाओं का देश है ना? और मैं चाहता हूँ कि युवाओं की बात सुनी जाए। बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं कि देश के प्रति कैसे लगाव रखें और क्या क्या काम आप? जाहिर सी बात है, हम जहाँ कहीं रहते हैं और जहाँ हम लंबे समय से किसी जगह पर हम रहते हैं तो हमें उस चीज़ से प्रेम हो जाता है। और अपनी अगर माटी से अगर हम प्रेम नहीं कर सकते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि हम सच्चे देशभक्त नहीं हैं। हम अपनी चीज़ों को समझें, जिम्मेदारियों को समझें। और सभी छोटे बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी को जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम और आपसी जो सौहार्द है उसको बनाए रखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँ। अभी ने जेन ज़ी की बात की थी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कभी-कभी उग्र हो जाते हैं। ये आंदोलन में देखा गया कि 20 दिन के बाद से उग्र रूप देखने को मिल गया था। तो मैं इस क्या बात ये सही है? नहीं, अगर कोई भी आंदोलन हो, वो शांतिपूर्वक हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, तो वो उसकी बात मैं समझता हूँ, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ कि अगर कोई प्रोटेस्ट है, तो उसको हम शांतिपूर्वक जो है अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। हम सरकार से हमारी कोई गिला, कोई शिकवा है, तो हम उसको अपने प्रेम पूर्वक सरकार से अपनी डिमांड्स को कह सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी प्रकार से जो प्रोटेस्ट में जो उग्रता हुई, उसका मैं समर्थन नहीं। लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, कई राज्यों से आ रहे हैं। रांची में भी अभी इस समय आंदोलन चल रहे हैं, झारखंड में। तो ये पेपर लीक बच्चों के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप समझें तो जैसे हम यूपी की ही बात करें तो यूपी में करीब, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 1 करोड़ युवा रहते होंगे। और उसमें से कई सारे लाखों छात्र जो है लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में जाकर के रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक छात्र जो है अपने जीवन का 3 से 4 साल, कभी-कभी तो इससे ज़्यादा का भी समय लग जाता है। दसियों साल जो है एक छात्र को सफल होने में लगते हैं। कई बार छात्र 10-10, 12-12 साल मेहनत करते हैं और वो सफल भी नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर, और वर्तमान में अगर आप देखें तो भर्तियों की भी कमी, सरकार जो है उतनी भर्तियाँ निकाल नहीं रही और युवाओं में इसका एक आक्रोश भी है और बेरोज़गारी भी चरम पर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम हमें युवाओं का देश कहा जाता है, अगर हम युवाओं की बात नहीं सुनेंगे और सरकार नहीं सुनेगी तो ज़ाहिर-सी बात है हम कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं हो पाएँगे। और मैं समझता हूँ कि जो छात्र हैं, वो अपनी बात अगर कहना चाहते हैं सरकार से तो वो शांतिपूर्वक कहें, सरकार उनकी बात ज़रूर। एक एक ठोस कानून बनना चाहिए ताकि पेपर लीक मामले में। हाँ, जैसे अभी लोक परीक्षा का एक विधेयक जो है सरकार ने पास भी किया है और इसके तहत जो है कोई भी पेपर लीक करते हुए अगर पकड़ा गया तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और उसको उम्र कैद की सज़ा भी जो निर्धारित है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का एक अच्छा कदम है, एक अच्छा स्टेप है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो अगर कुछ हमें अच्छा मिल जाता है तो हमारी आज़ादी पूर्ण हो जाती है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थे अभिषेक जी, जिन्होंने अपनी खुल की बात रखी, चाहे वो जेन ज़ी के लिए हो, चाहे छोटे बच्चों के लिए हो, चाहे हमारी स्वतंत्रता के लिए हो। तो अगर सही मायने में आपको स्वतंत्रता मनानी है, तो उसके लिए आपको तैयारियाँ उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, जो आपके ज़हन में हमेशा रहनी चाहिए। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया।